हेलो बच्चों। मैं बोला था 10 बजे करके की तक ये वीडियो हो जाएगा अपलोड, बट एक्चुअली क्या हुआ, 10 बजे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो तुम तक ये 11 बजे पहुंच जाएगा। ठीक है, देख लेना। वही सेम सीरीज का, अगर हम 10 मिनट की वीडियो बना रहे हैं, 12 मिनट में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, तो एक वीडियो में बना चुका हूँ। किसकी? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। मैं लास्ट से चल रहा हूँ, ये हमारा 11वां चैप्टर है। देखो, मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे। चैप्टर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट। अगर मैं एक लाइन में इस चैप्टर को समझाऊं तो क्या होगा? मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट वो है जो कोई प्रोड्यूसर अपनी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए सामान को मार्केट में बेच दिया एंड वो कस्टमर सेटिस्फाई है, वो हो गया मार्केटिंग मैनेजमेंट। यानी मेन मुद्दा क्या है? ऐसे सामान बेचो जो तुम्हारा कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा। उसी के रिगार्डिंग सारे बात हम यहाँ पे पढ़ेंगे और ध्यान देंगे। चलो शुरू करते हैं फटाफट से। नोट जो पीडीएफ तुम देख रहे हो, जो भी मैंने नोट बनाया, वो टेलीग्राम चैनल में मैंने डाल रखा, डाल दूंगा अभी अभी तुरंत डाल दूंगा। और टेलीग्राम की जो लिंक है वो इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूं, वहां से कॉपी कर लेना, ज्वाइन कर लेना। ठीक, चलो तो यहाँ पे आ जाओ, बात करते हैं चैप्टर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मैंने अभी समझा था कि मार्केटिंग मैनेजमेंट कुछ नहीं है, सेल करने की कला है। नॉट ओनली सेल, आज की डेट में अगर तुम देखना कंज्यूमरिज्म ज्यादा है। तुम अगर अपनी कस्टमर की अकॉर्डिंग सामान बना के उनको सेटिस्फाई कर दिया, वो कुछ भी तेरे को पे करने के लिए एग्री है। तुम्हारा गुड्स में क्वालिटी होना चाहिए, तुम्हारा गुड्स में क्या होना चाहिए, जो कस्टमर को चाहिए वो होना चाहिए। ये तो कस्टमर की प्रॉब्लम को तुम सॉल्व कर रहे हो, बस वही है मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसकी पढ़ेंगे। तो पहले फीचर्स बात करते हैं। नीडेड वांट, वही तो मैं बोला, जो कस्टमर को चाहिए उसी की नीड की ढूंढो, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, तुम्हारा प्रोडक्ट बिकेगा। क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग, यानी जो मार्केट को चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे भी पढ़ते हैं, एक इसके आगे जाके पढ़ेंगे, मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी ढूंढो, जो बाकी तुम्हारा कंप्यूटर है मार्केट में सामान बेच रहे हैं, उनके पास कोई ना कोई लूप होल होगा जो कि वो प्रोडक्ट के अंदर नहीं दे रहे। तुम अपनी प्रोडक्ट में वही फीचर डालो, लोगों को ऑफर करो, लोग लेंगे तुम्हारे सामान। क्रिएट मार्केट ऑफरिंग, फीचर ऐड। कस्टमर वैल्यू, मैं वही बोल रहा था कि कस्टमर अगर सेटिस्फाई हो गया तुम्हारा सर्विस से, तुम्हारे गुड से, तुम्हारा प्रोडक्ट से, वो पे कर लेगा। मैं सेटिस्फाई हूं, मुझे लग रहा है कि ये गुड्स आज वाकई में इतने की है, तो वो पे, कुछ भी कॉस्ट रखो तुम, वो क्या होगा, वो पेमेंट करेगा। एक बार याद रखना, क्वालिटेटिव गुड्स तुम बोल के एक बार बेच दोगे, बट उसमें गुड्स में अगर क्वालिटी नहीं रहा, बार बार नहीं बेच पाओगे। क्वालिटेटिव गुड्स बनाने के लिए तुम्हें आर&डी की जरूरत पड़ती है, मतलब रिसर्च एंड डेवलप, उसमें खर्चा होता है, इसलिए जो क्वालिटेटिव गुड्स थोड़ा महंगे होते हैं। तो यानी तुम कस्टमर को जो नीड है उसको सेटिस्फाई करो, वो तुम्हें कुछ भी वैल्यू पेमेंट कर देगा जो तुम्हारा प्राइस है। एक्सेस मैकेनिज्म, यानी इसका मतलब क्या है? फॉर ए मीडियम, यानी कोई से भी तुम अगेंस्ट मनी टर्म्स में तुम पेमेंट करोगे, यानी बीच में एक मीडियम आ गया, तुम अपने कस्टमर को कैसे सामान बेचोगे, सामान दो बदले में पैसे ले लो, दैट्स इट। फिर पढ़ेंगे हम कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। इसको समझना, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि मार्केट में हम ज्यादा सामान प्रोड्यूस करके, क्या कर करें, ज्यादा सामान प्रोड्यूस करके हम अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करके हम सामान बेच सकते हैं। ज्यादा प्रोड्यूस करो, ज्यादा सेल करो, थोड़ा सा प्राइसिंग कम कर लो, सामान बिक जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है लार्ज स्केल प्रोडक्शन की। पॉइंट नोट कर लेना। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, क्वालिटेटिव गुड्स बनाओ, आर&डी में पैसा खर्चा होगा चलेगा, बट लोग पे करेंगे उसके लिए अगर तुम्हारा गुड्स में वाकई में क्वालिटी हो। क्वालिटी लिख लेना, ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है। सेलिंग कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक्सेसिव प्रमोशन, यानी कुछ भी चीज तुम्हारा मेन मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बेच दो, आज बेच दो, ये शॉर्ट टर्म मोटिव है, याद रखना। आज बेच दो, क्वालिटी है कि नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कुछ भी करके आप हाइप बनाओ और बेचो, बढ़िया गुड्स है, बढ़िया गुड्स है, ये है वो है, इसको कमीशन दे दो, उसको कमीशन दे दो, दुनिया भर की आर्ट करो और बेचो। मेन काम है तुम्हारा बेचना, बस कुछ भी गुड्स हो, कोई क्वालिटी फर्क नहीं पड़ता। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में सबसे स्टार्टिंग में ही था कि मार्केटिंग नॉट ओनली सामान बेचना कुछ भी बोल के नहीं,
कस्टमर को दिल रख लेना बिल्कुल अपने पास, कस्टमर बनाना, मार्केट लीडर बनाना, कस्टमर को अपना बनाना, रिलेशनशिप बढ़िया रखना। यानी तुम्हें कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, गुड्स के पहले, बेचने से पहले भी, बेचने के बाद भी। ऐसा नहीं तो सामान बेच दो, लेने के बाद हम तुम्हारे है कौन, ऐसा नहीं होगा। सोसाइटल कंसेप्ट, इसका मतलब क्या है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन विथ विद इन इकोलॉजिकल लिमिट। यानी तुम सामान बेच रहे हो, बट याद रखना तुम्हारे प्रोडक्ट की वजह से एनवायरमेंट को कोई हार्म नहीं होना चाहिए। नहीं तो जो सोसाइटल लोग हैं जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, उनको पता लग गया तो तुम्हारे बिजनेस की गुडविल खराब कर देंगे, होगा वैसे खराब। यानी ये सब चीज को तुमको ध्यान देना पड़ेगा। सोसाइटल कंसेप्ट, ये सोसाइटल कंसेप्ट। तो सोसाइटी में जो लोग हैं, तो उसमें क्या ध्यान देना कि ये तुम्हारे जो प्रोडक्ट की वजह से, तुम्हारा प्रोडक्शन की वजह से किसी भी टाइप का हार्म तुम्हारे एनवायरमेंट को डिग्रेड ना करे। अगर एनवायरमेंट तुम्हारा वन टाइम डिग्रेड हो गया, तो जो सोसाइटल लोग हैं जो बात करते हैं सोसाइटी की एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के बारे में, वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाओ, फंक्शंस। बात करेंगे इसकी फंक्शंस की। यानी याद रखना, ये फंक्शन जो तुम पढ़ोगे, तुम पहले सोच लो कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक, बिजनेस जो स्टार्ट करने में जा रहा हूं, तो मुझे क्या क्या चीज को देखनी है। ठीक है, मैं अपने प्रोडक्ट नया मार्केट में लॉन्च करना जा रहा हूं, नया स्टार्टअप है मेरा, मैं क्या किस किस को ध्यान रखूं, तब जाके समझ में आएगा फंक्शन। एनालाइजिंग द मार्केट, मार्केट को पहले एनालाइज करो। क्या करोगे एनालाइज? SWOT का नाम सुना होगा, तुम्हारे बुक में भी लिखा है। एस फॉर, अगर तुम देख रहे हो वीडियो, इसको मेरे साथ में बोलते रहना। एस फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, T फॉर थ्रेट। यानी जो मार्केट में हम उतरने जा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को उतारने जा रहे हैं, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, हम ये पब्लिक को क्या बना के देंगे, हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में कहां कहां बिकेगा, कितने लोग लेने वाले हैं उसको, कंपटीशन क्या है, कितने कस्टमर आएंगे लेने के लिए। वीकनेस, यानी एक बात ध्यान रखना, मैं दोनों को साथ में मिलकर बताऊंगा। वीकनेस क्या है, यानी अगर मान लो कि अगर हमारा प्रोडक्ट नहीं चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा, हमारा प्रोडक्ट जो है उसकी यंग कंपोजिशन क्या है, कि ज्यादा यंग लोग लेंगे, ज्यादा मिडिल लेवल के लोग लेंगे, ज्यादा रिच लेंगे, ज्यादा पुअर कस्टमर है। वो हमारा वीकनेस क्या है, कहां पे हम फेल हो सकते हैं, उसको ढूंढ। अपॉर्चुनिटी, मतलब जो सेम टाइप के प्रोडक्ट मैंने अभी बोला था, जो ऑलरेडी मार्केट में है, बट कोई फीचर ऑफर ही नहीं कर रहा है कोई कंपनी, और उसी को तुम बनाओ अपॉर्चुनिटी कि मैं इस प्रोडक्ट से ये फीचर में दे रहा हूं, तो जाके मार्केट में बिकेगा तुम्हारा सामान। ये बहुत टाइम पे देखना, लोग बिजनेस स्टार्ट करने से पहले डिमोटिवेट होते हैं कि इस टाइप की प्रोडक्ट ऑलरेडी तो मार्केट में है, तो मैं क्या बेचूं। नहीं है, कोई बात नहीं, वो सेम प्रोडक्ट में क्या ऐसा नहीं है जो तुम लोगों को दे सकते हो, दैट इज अपॉर्चुनिटी। ठीक है, उसको ढूंढना काम आएगा। थ्रेट, अगर ऐसे हुआ तो मेरा कंपटीशन कौन सी आएगा, प्राइस में क्या प्रॉब्लम होगी, और कौन सी एनवायरमेंटल फैक्टर आ सकते हैं, कौन सी पॉलिटिकल फैक्टर आ सकते हैं यहाँ पे सामने, तो हर चीज को तुम यहाँ पे चेक करोगे। इसको बोलते हैं एनालाइजिंग द मार्केट। ठीक है, मार्केट प्लानिंग, इसके बारे में तुम क्या बाद में क्या करोगे, मार्केट में प्लानिंग करोगे। यानी कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, कब लॉन्च करोगे, डेट कुछ यहाँ पे। प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, फिर उसी के हिसाब से, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है प्रोडक्ट को डिजाइन करना। अगर प्रोडक्ट डिजाइन पसंद नहीं आया, तुम कितने भी अच्छे क्वालिटी के गुड्स बेच लो, लोग बोलेंगे यार नॉन ब्रांड होगा, ऐसे ही होगा, क्या पता नहीं। डिजाइन पैकेजिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, हम पढ़ेंगे इसको मिक्स में। डेवलपमेंट करो इसको, फिर इसको ग्रेडिंग करना, क्लासिफिकेशन, कौन सी टाइप की ग्रेड है ये हमारे पास। इसकी मैं बढ़िया से एग्जांपल देता हूं, ध्यान देना। क्लासिफिकेशन, अचानक देखना, जो मैं एग्जांपल देता हूं टाटा मोटर्स की, अगर कोई जाता है वहां पे कोई सामान लेने के लिए गाड़ी वगैरह, देखना वो हर सेगमेंट की गाड़ी अपने पास रखा है उन्होंने। कार में, पैसेंजर कार की बात कर, कोई रिच लोग वहां पे गया, बहुत ही अमीर लोग इंसान, उसके पास लैंड रोवर ले लो, जगुआर ले लो, करोड़ की गाड़ी है वहां पे, लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी गाड़ी है। कोई मिडिल लेवल की आता है वहां पे, सफारी ले लो कि हैरियर ले लो, ये हो गया। मैं प्रमोशन किसी का नहीं कर रहा, बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा।
कोई लोअर मिडिल लेवल का जा रहा है कि ऐसे यार ठीक है, तो उसके उसकी जो नेक्स्ट वाली जो नीचे वाली सेगमेंट है वो गाड़ी तुम ले लो। तो ये चीज है, ये हर सेगमेंट की ग्रेडिंग क्लासिफिकेशन है, यानी सारे प्रोडक्ट उसी के पास है, हर किसी कस्टमर उसके पास जा सकता है। ग्रेडिंग, पैकेजिंग एंड लेवलिंग, ये तो कार ऐसे तो नहीं, पैकेजिंग एंड लेवलिंग, ये क्या करता है पैकेजिंग एंड लेवलिंग? पैकेजिंग एक साइलेंट सेलर है, पता है तुम लोग को कि जितना बढ़िया पैकेज होगा लोग ये आके आइडेंटिटी बन जाएगी, अपने आप गुड्स को क्या करेगा, ये प्रमोट कर लेगा, सेल कर लेगा, बढ़िया पैकेजिंग, हाँ बढ़िया होगा गुड्स इसके अंदर। देखो पैकेजिंग जितना बढ़िया होता है सच में सेल अच्छा होने की बहुत चांसेस है। अब मान लो खुद देख लो, हम इन्फीरियर गुड्स के बारे में बात करते हैं कि अगर तुमको कोई देख लेना, तुम्हें अभी हाँ खाने की बात कर लेते हैं, रात होगी भूख लगी है, बिरयानी मंगाओ, एक कंपनी है, बहुत सारे अभी आते हैं बेरूज करके, ऐसे करके आता है, लोकल कंपनी में जाओ जो लोकल बेचते हैं बिरयानी, उनके पास जाओ, वो एक क्या नाम है इसका, वो फॉइल वाला पेपर में उसमें भर के ये दे देंगे, हाँ ये ले बिरयानी खा। बट जो ब्रांड में बिरयानी मंगा के खाओ, पर किलो 1200 1300 जो पड़ता है, वही वाला, नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत सारे कंपनी ऐसे जाएगा स्विगी जोमेटो में, उनकी पैकिंग देख, हम मानते हैं कि पैकिंग अच्छा हो तो क्वालिटी अच्छा हो, ठीक है। पैकिंग एंड लेवलिंग, लेवलिंग क्या करता है? लेवलिंग इज द कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन, याद रखना। फिर करेंगे ब्रांडिंग, अपनी जो ब्रांड मार्क लगा के, आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा के भेजो ब्रांड, ब्रांड बहुत जरूरी है, ब्रांड ऐसे नहीं बनता। ब्रांड जब तुम क्वालिटेटिव प्रोडक्ट लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा ना, जैसे आज की डेट में तुमको पूछूं ब्रांड पढ़ेंगे अलग से क्या होता है ब्रांड, समझाऊंगा डिटेल्स में, आगे टॉपिक में है, मिक्स में समझेंगे। अगर मान लो मैं अभी तुमको पूछूं कि भाई चल शू लेने के लिए, जूते लेने के लिए चलते हैं, तो तुम दिमाग में क्या आएगा, कौन सा जूता होता तो अच्छा होता, नाइकी, प्यूमा, एडिडास, ठीक है, वो तुम्हारा जो अभी पहनते हो तुम, जॉर्डन की जूता, ये सारी, तो ये दिमाग में आता है, तुम्हारे दिमाग में और लोकल दुका आएगा नहीं। हाँ हम ले लेते हैं क्योंकि कंप्रोमाइज कर लेते हैं, बात अलग है। ब्रांड मतलब जो बोलते दिमाग में आ गया, अच्छा ये लेना है ब्रांड। पता है ब्रांड कैसे होता है? जो ईगो को सेटिस्फाई करता है, समझाऊंगा अभी क्या ब्रांड है, चलो आगे देखते हैं। कंज्यूमर सपोर्ट सर्विस, ये भी ध्यान देना पड़ेगा बेचने के बाद। बहुत टाइम पे देखना तुम्हें कोई चीज चलाने में डिफिकल्टी आ रही है कि हाँ मैं इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो इनके जो सेल्समैन होता है, अरे ये तो सबसे इजी है, तुम्हारे हाथ पकड़ के सिखा देंगे, तुम इंस्टॉलेशन करा के जाते हैं आजकल के घर में सब, ऐसी जो भी तुम खरीदते हो इलेक्ट्रिक आइटम, तो ये आफ्टर सेल सर्विस है। प्रॉब्लम हो गया तुरंत टोल फ्री नंबर में कॉल मिलाओ। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, प्राइसिंग करना प्रोडक्ट, प्राइसिंग किसको देख के करना, प्राइस मिक्स में पढ़ेंगे। प्रमोशन एंड सेलिंग, ये भी पढ़ेंगे लास्ट में। प्रमोशन एंड सेलिंग, अपनी सामान को प्रमोशन करो, एडवर्टाइजमेंट करो, फिर सेल करो, डिस्ट्रीब्यूशन करो, डिफरेंट डिफरेंट चैनल से पढ़ेंगे। ये सारे मिक्स में, मिक्स के सारे आइटम दोबारा रिपीट होगा। फिर लास्ट में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन, गैप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर को जो भरेगा, कि प्रोड्यूसर सामान प्रोड्यूस कर लिया, चलो जहां पे कंज्यूमर है रेसिडेंशियल एरिया, वहां पे बेचो, जाके उनको भेजो वहीं पे, फिर स्टोर करो, फिर स्टोर सामान बिका जाए। अब ये जो सारे हमने पढ़ लिया, ये दोबारा तुम्हें कहां पे मिलेगा, मिक्स में। याद रखना जो मिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिक्स, जो प्रोडक्ट मिक्स है, ये सारे जो मिक्स कितने टाइप की मार्केटिंग मिक्स है, ये पूछता है केस स्टडी में, ध्यान देना। मैं सारे मिक्स को, पूरा पेज हमारा 2 पेज की नोट है, एक माइंड मैप टाइप का बना दिया, इसको डाउनलोड कर लेना, तो आगे देखो मैं समझा जाता हूं। पहले हम बात करते हैं मिक्स। मार्केटिंग मिक्स 4 पार्ट में डिवाइड है, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स, प्रमोशन मिक्स। तो सबसे पहले मिक्स हमारा आएगा, बात करते हैं प्रोडक्ट मिक्स की। अच्छा बात करते हैं किसके, प्रोडक्ट मिक्स की। देखो प्रोडक्ट मिक्स में क्या है, पहले क्या आया, ब्रांडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट। ब्रांडिंग क्या होता है, हर बच्चा आज तक भी कंफ्यूज होगा कि क्या होगा, आज डिटेल में समझा दूंगा क्या है ब्रांडिंग। ब्रांड, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क एंड ट्रेडमार्क, ये चारों अलग अलग चीज नहीं है, अलग अलग कैसे आपस में वो भी समझा दूंगा, क्लियर करके जाना आज की आज। ब्रांड, ब्रांड यानी एक इंटेंजिबल एसेट्स, मैंने बोला मतलब, दिमाग ध्यान देना, मैंने बोला, बोला नहीं अभी तो, मैंने चलो जूते लेने चलते हैं, मैंने बोला तुम्हारे दिमाग में जिस ब्रांड का, जिस जूते का नाम आ गया, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांड। दिमाग में आ गया, अभी मैंने बोला नहीं,
कौन सी ब्रांड मैंने यहाँ पे डिसाइड नहीं किया, बोला नहीं, बस मैंने बोला तो जूते लेने चलते हैं या गिफ्ट में तुमको जूता करूंगा अगर तुम क्लास में फास्ट आए तो। दिमाग में जो जूते के नाम आ गया दैट इज कॉल्ड ब्रांड। इसकी एक बढ़िया कहानी सुनाता हूँ, सुनना। आजकल के डेट में तुम किसी भी लोग को पूछ लेगा, थोड़ा सा अगर ये होगा कि ठीक ठाक घर की लोग होगा, गाड़ी में आएगा, तुम इसको पूछना कि भाई कैसा आया यहाँ तक, मतलब घर घर से यहाँ से कैसे यहाँ तक कैसे आया। बहुत टाइम पे लोग देखना वो ब्रांड में चलते हैं, बोलेंगे देखिए गाड़ी में आया, बीएमडब्ल्यू में आया, फॉर्च्यूनर में आया, मैंने लैंड रोवर में आया, यानी ब्रांड, ब्रांड ईगो। देखो यहाँ पे, यानी मैं तुमको अभी एग्जांपल दे रहा हूं तुमको कि मैं तुमको बोला कि एग्जाम में फास्ट आओ, मैं तुमको जूता गिफ्ट करूंगा, तुम्हारे दिमाग में जो जूता आ गया, नाम नहीं बोल रहा हूं, वो क्या ब्रांड, इंटेंजिबल एसेट्स, ब्रांड, ब्रांड नेम। अगर ब्रांड नेम पता है क्या, जो तुम्हारे दिमाग में आया था वो ब्रांड था। अगर मैं इसको वर्बली बोल दूं, यानी ब्रांड का वर्बल जो ऑर्डरिंग तुमने करोगे तुम यहाँ पे, वो है तुम्हारा ब्रांड नेम। मैं बोला एडिडास जूता दूंगा, तो क्या है, मैंने बोला अभी लिखा नहीं, मैंने बोला बस ब्रांड नेम एडिडास, ब्रांड मार्क। फिर जाके अगर तुम क्या करते हो, आपने जो बोला तुमने उसके अगर तुम यहाँ पे मार्क करके दिखा दोगे तो वो मार्क कहलाएगा। ये देखो इंटेंजिबल, ये ब्रांड है। वर्बल अगर तुमने बोल दिया तो उसको क्यों क्या हो गया, वो ऑर्डरिंग, बोल दिया तो वो ब्रांड नेम हो गया, लिख के दिखा दिया, मे भी ये वर्ड भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, दैट इज क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया ब्रांड नेम। क्या हो गया, ब्रांड नेम। ये फिर अगर हमने क्या बोला, सॉरी ब्रांड मार्क हो गया, सोचना बाहर नहीं आना, ब्रांड ऑर्डरिंग करना, ब्रांड नेम आ गया, फिर उसको लिख के दिखा देना, ब्रांड मार्क। ठीक है, अब आता है ट्रेडमार्क। अगर तुमको मैं अभी दिखाऊं तुमको बहुत सारे ट्रेडमार्क यहाँ पे, ये देखो तुमको दिख रहा है यहाँ पे, तुम फिर पूछोगे सर ब्रांड मार्क और ट्रेडमार्क में क्या डिफरेंस है, अलग है क्या, सेम है क्या? हमेशा सही नहीं, हो सकते हैं सेम, बट हर किसी प्रोडक्ट के लिए सेम नहीं है। यानी ट्रेडमार्क मतलब मैं यूज कर रहा हूं कोई ब्रांड, मेरा ट्रेडमार्क है, बिल्कुल ये कोई और यूज नहीं कर सकता, मैं लीगली प्रोटेक्ट करता है मुझे, यानी ये गुड्स मैं ही बनाता हूं, तो वो मेरा क्या हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। ब्रांड मार्क सम एक्सटेंड इक्वल विद ट्रेडमार्क, याद रखना इसको, हमेशा नहीं। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, इंटेंजिबल अगर बिल्कुल दिमाग में सोचा, जो ब्रांड दिमाग में आ गया ब्रांड, उसको वर्बली बोल लिया ब्रांड नेम, फिर अगर उसको लिख दिया तो ब्रांड मार्क, डन। आगे देखो, फिर आता है इसमें क्या, पैकेजिंग। पैकेजिंग में क्या क्या आएगा, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, फिर ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग जस्ट प्रोडक्ट के ऊपर, मैं इसकी पिक्चर नहीं बना पाया, सोचा था कि यहाँ फोटो लगा के रखा दूंगा, बस बोल के समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। चॉकलेट, चॉकलेट की जस्ट ऊपर जो एक सिल्वर कलर की रैप होता है, वो होता है प्राइमरी पैकेजिंग, जस्ट प्रोडक्ट को टच करते हुए। उसके ऊपर जो बढ़िया सा पैकिंग होता है, उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, लेवलिंग वगैरह सब कुछ होता है, वो तुम्हारा क्या आ गया, सेकेंडरी पैकिंग। ट्रांसपोर्टेशन यानी गुड्स खराब ना हो, इजीली ट्रांसपोर्ट, जो कार्टून वगैरह होता है वो उसमें भरते हैं, सामान सारे भर के पैक करके, वो का ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग। समझ जा, चॉकलेट ले लेना एक, कोई भी किटकैट सी या एडिडास, जो सॉरी क्या नाम है इसका तुम्हारा, और क्या जो भी चॉकलेट खाते हो ले लेना, तो उसको देख लेना, जो ऊपर लाल सी किटकैट चॉकलेट बोल देता हूँ, तो ऊपर जो लाल सी जो है वो उसका सेकेंडरी है, सिल्वर वाला पेपर है वो प्राइमरी है, जो बहुत सारे जो आते हैं चॉकलेट साथ में बॉक्स में, वो बॉक्स तुम्हारा क्या, ट्रांसपोर्टेशन। लेवलिंग, लेवलिंग आ जाओ, क्या यहाँ पे लेवलिंग का मतलब क्या है, जो ऊपर लेवल रहता है, जो कि आइडेंटिफिकेशन मार्क कैरी करता है, साथ में वो प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या क्या प्रोडक्ट मिक्स है, वो सारे यहाँ पे उसको इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है, वो दिखाता है, उसको तुम क्या बोलते हैं, लेवलिंग। ठीक है, आ जाओ, अभी आ जाओ, हमारा सेकंड मिक्स जो है प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइस मिक्स क्या है, पहले ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसे प्राइस तुम यहाँ पे फिक्स करना ताकि तुम मार्केट लीडर बन सको, कंपटीशन में आ सको,
और तुम्हारा क्वालिटी भी वहां पे दिखाएगा। सबको देख के तुम्हें मेन ऑब्जेक्टिव यही है। ऐसे नहीं कि सेम टाइप की प्रोडक्ट मार्केट में हो, तुम क्या नाम है इसका, अपनी प्राइस कुछ और रख दिए, तो वो कहीं ना कहीं इंडिफरेंस हो जाएगा, लोग उसको लेंगे नहीं, तुम्हारा प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। तो उसको भी ध्यान देना पड़ेगा, कंपटीशन को ध्यान देना पड़ेगा, और साथ में क्वालिटी भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर तुम्हें क्वालिटी सच में बेहतर है, उसमें R&D में खर्चा होगा, तो कम से कम कॉस्ट तो कवर करोगे तुम। तो उसी सेम चीज सारे यहाँ पे पढ़ेंगे। प्रोडक्ट कॉस्ट इन तुम्हारा COGS अकॉर्डिंग टू योर क्वालिटी ऑफ गुड्स दैट मस्ट बी कवर्ड। कंपटीशन भी देख के करना पड़ेगा कि प्राइस अकॉर्डिंग टू मार्केट, हाँ क्या प्राइस में वो दे रहे हैं, तुम क्या प्राइस में दे रहे हो, वो भी देखना पड़ेगा। डिमांड एंड यूटिलिटी, यानी जो तुम गुड्स दे रहे हो, जो प्राइस तुम मांग रहे हो, सच में लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करा के नहीं कर रहा है, वो देखना पड़ेगा। डिमांड नहीं है, लोगों को चाहिए नहीं है, तुम जबरदस्ती उनको बेचोगे हाई प्राइस में, कोई नहीं लेना। बट इंडिया में ये चीज चल सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जो आईफोन तुम 16 अभी 16 प्रो लो, वो जो कर सकता है, एक 30-40 हजार का फोन वो सेम काम कर सकता है। ठीक है, बस कैमरा कुछ चीजें को छोड़ के मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सेम इसमें भी पेमेंट होती है, बाकी सारे काम हो जाते हैं। बट लोग फिर आईफोन को क्यों लेते हैं? याद रखना, यहाँ पे बहुत सारे गुड्स, ये फिर एक्सेप्शन में आ जाएगा कि ये ईगो खरीदता है ज्यादा फोन। मैक्सिमम जो लोग लेते हैं, हाँ ठीक है, अमीर अपना को दिखाने के लिए खरीदते हैं, क्रेडिट कार्ड में ही दुनिया भर की EMI में लेते हैं, तो उसको यहाँ पे मत गिनना, वो वाली चीज नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट रेगुलेशन को भी देख के तुम्हें प्राइस फिक्स करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी गवर्नमेंट टैक्स लगाया, उसको भी देख के तुम्हें प्राइस फिक्स करनी पड़ेगी। मार्केटिंग मेथड, तुम्हारा मार्केटिंग मेथड कैसे है, तुम हाई इंटेंसिटी एकदम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को लेकर अपने एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो उसको वो सारे खर्चे भी इसके अंदर मिक्स होगा, उसके बाद प्राइस डिसाइड हो। फिर आ जाओ प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स कुछ नहीं है, ये क्या है, कौन सी चैनल के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे। प्लेस मिक्स पहले क्या आएगा यहाँ पे, तुम्हारा चैनल्स वही लिखा है मैंने, तो 0 चैनल्स, यानी ऐसे बना लेना, बना के लेना, ये मैं भेज दूंगा, ये ले लेना नोट। 0 मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, बीच में कोई मिडिलमैन नहीं है, 0 मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर। इनडायरेक्ट, यानी यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 ये चैनल रहेंगे, क्या क्या रहेंगे, मैन्युफैक्चरर कस्टमर तो हो गया, और बीच में कौन आ सकता है, अगर बीच में एक आया, क्या नाम है इसका, रिटेल, तो वो क्या हो गया, 1 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। 2 कैसे होगा, मैन्युफैक्चरर है, कस्टमर है, होलसेलर एंड रिटेलर आ गए। 3 कैसे होगा, मैन्युफैक्चरर हो गया, कस्टमर हो गया, बीच में कौन है, एक एजेंट आएगा बीच में, डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर आएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। यानी ये तुम्हारा क्या हो गया, प्लेस मिक्स। इसके कंपोनेंट्स भी है, उसको पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वो। पहले ऑर्डर प्लेस करना, फिर ट्रांसपोर्टेशन आएगा, फिर वेयर हाउस में आके स्टॉक होगा, वो इतना ध्यान मत देना, बस देख लेना नोट में है। अब यहाँ पे आ जाओ प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स में क्या है कि एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन मतलब अपनी सामान की जो तुम्हारा है, उसकी जो क्वालिटी है, तुमने सामान बनाया, दैट मस्ट बी रीच टू द कस्टमर। तो पता कैसे चलेगा कि तुमने सामान कुछ बनाया कि इसमें क्या क्वालिटी है क्या नहीं है। आ जाओ, तो सबसे पहले क्या आता है, प्रमोशन मतलब एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे याद रखना, एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या है, यानी लोगों तक बस रीच पहुंचाना, प्रिंट मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू, कैसे भी थ्रू मैं पहुंचाना बस। हाँ ठीक है, हम प्रोडक्ट बनाए, ये प्रोडक्ट में हमारी ये क्वालिटी है, ये है, लोगों को दिखाना। टीवी, न्यूज़पेपर, तुम्हारा इंस्टाग्राम, आजकल तो सब हर चीज में चल गया तो एडवर्टाइजमेंट कैसे भी कर सकते हो, प्रिंट होर्डिंग लगा के, पर्ची बांट के, ठीक है, कुछ भी करके। सेल्फ प्रमोशन, देखना ये दोनों अलग है, एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन। पूछो कैसे। एडवर्टाइजमेंट क्या है तुम्हारा यहाँ पे कि ये बस लोगों तक रीच पहुंचाना, जबरदस्ती सेल नहीं करवाना इनको, लोग फिर बाद में देखेंगे, सोचेंगे कि हाँ ठीक है, फिर लेंगे। सेल्स प्रमोशन क्या है, इंटेंशनली सेल करना। मैं एक एग्जांपल देके समझा। फॉर एग्जांपल, अब अट्टा में छोटे छोटे दुकान है, वहां पे जाना, सामने बोर्ड लगा के रखे हैं, अपनी होर्डिंग लगा के रखे हैं, दैट इज एडवर्टाइजिंग। मतलब वो सामने एक दूसरा बंदा रहता है, अरे आ जाओ जीने ले लो, जीने मतलब जींस ले लो बोलता रहता है, लड़कियों को देख के बोलता है कि टॉप ले लो, साड़ी ले लो, ये ले लो, वो ले लो। वो इंटेंशनली सेल करने की पर्पस में उसको दिया था कमीशन, तू कमीशन ले, तो अगर एक इतना सेल हो गया तेरा, एक सेल पे तेरा कमीशन ही था, तो वो इंटेंशनली सेलिंग होता है। ठीक है, वो होता है सेल्स प्रमोशन। यानी शॉर्ट पीरियड में इंटेंशनली सेलिंग करना और एडवर्टाइजमेंट करना दोनों अलग अलग है, ध्यान देना। ठीक है, पर्सनल सेलिंग, ये फेस टू फेस,
बहुत टाइम पे देखना, अभी तो कोई एमबीए फीएमबीए करेगा, मार्केटिंग में जाएगा, वो कंपनी वाले उसको प्रोडक्ट देके डोर टू डोर फेस टू फेस बेचते हैं कि ले जाओ ये सामान सेल करो, ये करो वो करो। तो फेस टू फेस ज्यादा पर्सनल इंटरेक्शन बना के लोग से समझा के करते हैं, सेल करते हैं, पर्सनल सेलिंग। पब्लिक रिलेशनशिप, याद रखना, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल डाल दिया टाटा करके। नहीं, खाली सामान सेल करोगे ऐसे नहीं होगा, लोगों की जो रिलेशनशिप तुम्हारे साथ अच्छा होना चाहिए। यानी ऐसे कुछ काम करते हो इस सोसाइटी में कि लोगों को लगा ये कंपनी सच में बढ़िया है, लोगों के बारे में सोचती है, कुछ सोशल सोशल काम भी करता है। तो ऐसे लोगों की क्या बढ़ेगा, क्या नाम है, भरोसा बढ़ता है। ठीक है, जैसे आज की डेट में टाटा देखो, या अपनी कि कौन सी इंडस्ट्री में नहीं है, हर इंडस्ट्री में है। एक इमोशन सा है, अभी रतन टाटा जी की डेथ हुआ तो एक इमोशन सा है मतलब टुवर्ड्स टाटा गुड्स के लिए। हाँ, लोग लेते हैं क्योंकि उनकी इतनी अच्छी काम वो करते हैं हर किसी के लिए। मतलब आज की डेट में वो फ्री नहीं, बहुत ही मतलब कम पैसे में ये रेसिडेंशियल अपार्टमेंट करके लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे काम है, कोई सोशल प्रोग्राम कर लो तो लोगों से जुड़ जाओगे अच्छे काम की वजह से। तो